एप्स्टीन फाइल्स में नरेंद्र मोदी जी का नाम निकल करके सामने आता है और विदेश मंत्रालय की तरफ से एक प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई कि इसका हम खंडन करते हैं और बात खत्म हो गई। लेकिन एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने को लेकर के नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। इतना ही नहीं, नॉर्वे के राजकुमार उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो पूर्व प्रधानमंत्री गिरफ्तार किए गए हैं उनके बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में मैं आपको बताऊंगा तो बहुत मजबूत और बहुत ताकतवर नेता रहे हैं। लेकिन उस सब के बावजूद उनकी गिरफ्तारी हो गई। कई अलग अलग देशों में, तकरीबन 10 देशों में कई बड़े राजनेताओं का, राजदूतों का इस्तीफा हो चुका है। लेकिन भारत में हरदीप पुरी को लेकर के नाम आया, संसद में बवाल मचा और वो अलग अलग चैनल्स पर बैठ करके सफाइयां दे रहे हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर निकल करके सामने आई है नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री की। थोरबोर्न जगलैंड इनका नाम है और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी गिरफ्तारी की ये तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। इनके बारे में थोड़ा संक्षेप में आपको बता देता हूं कि आखिरकार ये शख्स हैं कौन। ये 1997 में पीएम बने थे। 1997 में नॉर्वे के पीएम बने थे। नोबेल समिति के पूर्व अध्यक्ष रहे। यूरोप परिषद के 10 साल तक महासचिव रहे, यानी ताकतवर शख्सियत। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन पर आरोप ये लगे हैं कि इनका जेफरी एप्स्टीन के साथ में करीबी संबंध रहे हैं। घर पर मुलाकात हुई है, पर्सनल मुलाकात भी हुई है, यह भी सामने आया है। और इन पर आरोप यह है कि इन्होंने करप्शन भी किया है, भ्रष्टाचार के भी आरोप है। और इसके बाद में अब इनकी गिरफ्तारी हो गई है। नॉर्वे के ही एक राजकुमार, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई है। मॉरियस बोर्ग होइबी, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है। नॉर्वे के राजकुमार हैं और इनके ऊपर आरोप हैं यौन उत्पीड़न के, जान से मारने के और धमकी देने के, मारपीट के आरोप इन पर लगे हैं। और इनकी मां मैट मैरियट राजकुमारी हैं, ये नॉर्वे की। इन्होंने 3 साल तक, जैसे हरदीप पुरी के साथ में कुछ चैट सामने आए हैं, इसी तरीके से 3 साल तक ये जेफरी एप्स्टीन के साथ में चैट कर रही थी, जिसको लेकर के इनका बयान सामने आया कि मुझे इसके लिए खेद है। इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन इनके बेटे राजकुमार नॉर्वे के, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि नॉर्वे पता नहीं कितना बड़ा देश है, कितना ताकतवर देश है, जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लेता है, वहां के राजकुमार को गिरफ्तार कर लेता है। यहां तो किसी को छींक भी नहीं आ रही है। तो नॉर्वे की आबादी तकरीबन 55 लाख है। 55 लाख की आबादी, यानी जयपुर में अगर आप देखेंगे, राजस्थान का जयपुर राजधानी, उसकी भी आबादी 50-55 लाख है। लखनऊ को अगर आप देखेंगे तो लखनऊ की आबादी भी 50-55 लाख है। भारत के बड़े शहर जो आबादी के हिसाब से, नागपुर 45 से 50 लाख आबादी है, कानपुर 50 लाख की आबादी है। तो बस इतना सा एक देश है, इतना सा ही एक देश है। जितना बड़ा लखनऊ है, जितना बड़ा जयपुर है, उतना सा एक देश है नॉर्वे। यूरोप महाद्वीप का जो है वो देश है और मानव सूचकांक के अंदर ये देश काफी ऊपर है। अब आप सोच लीजिए कि यहां पर इस गिरफ्तारी क्यों हुई है और जो ये आंकड़े हैं मानव सूचकांक के, वो क्यों ज्यादा है वहां पर, क्योंकि वहां पर वैल्यूज की जाती है। और इसीलिए जो है वहां पर जाहिर सी बात है आवाज भी उठ रही होगी, वहां पर विरोध भी था, वहां पर मीडिया सवाल भी पूछ रहा होगा। और आखिरकार अब जाकर के इनको इस्तीफा देना पड़ा है। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम अगर संसद में लिया जाता है तो उसको लेकर के सत्ताधारी पार्टी आग बबूला हो। अभी एक एप्स्टीन फाइल की चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में। उसके बारे में भारत के प्रधानमंत्री को आरोपित किया गया। उसके बारे में सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। तथ्य के कोई चीज को बोलना, मैं कह रहा हूं स्पष्टीकरण देना चाहिए। आपके पास कोई तथ्य है तो आप सर, अगर कोई मैं ये कह रहा हूं मान्यवर, संसद है, इसमें अगर आपके पास कोई स्पष्टीकरण तो देना चाहिए। अगर कोई आरोप लग रहा है, हमारे देश का अपमान है मान्यवर। इनके बोलने के बाद मैं आपको समय देता हूं। आप कैसा काम करना चाहते हैं? खत्म हो रहा, उसके बाद देता हूं। अरे भाई, भारत के प्रधानमंत्री पे आरोप लग रहा है, आप लोग उस आरोप का जवाब नहीं देना चाहते। भारत के प्रधानमंत्री पे आरोप लग रहा है, नहीं तथ्य के बगैर होगा तो आप नहीं लगा सकते। तथ्य के विपरीत अगर आप बोलेंगे तो आपका ये चीज नोट नहीं किया जाएगा।
जेफरी एप्स्टीन को लेकर के अभी अमेरिका के डीओजे, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से करीब 3 मिलियन यानी 30 लाख पेज जारी किए गए थे। 2000 वीडियो वो सामने आई थी, तकरीबन 1,80,000 फोटो वो सामने आए थे, और ये सब कुछ जेफरी एप्स्टीन से प्राप्त किए गए थे। और ये सारी जानकारी अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से जारी की गई थी। और उसके बाद में जैसे ही ये जानकारी निकल करके सामने आती है, उसके बाद में 10 देशों के, करीब 10 देशों के 15 से ज्यादा वरिष्ठ अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। करीब 80 प्रभावशाली लोगों के खिलाफ जांच चल रही है, और अमेरिका से यूरोप तक इसको लेकर के जांच चल रही है, जिसमें कई राजनेता शामिल हैं, कई राजदूत शामिल हैं, कई अरबपति हैं, शाही परिवारों के लोग हैं, कॉरपोरेट जगत के लोग हैं जो एप्स्टीन से जुड़े रहे, जिनका जिक्र एप्स्टीन की फाइल्स में है। लेकिन भारत में अंबानी का नाम सामने आता है तो उस पर सफाई मंत्री साहब दे देते हैं। Today we are producing more than 3 million pages, including more than 2,000 videos and 180,000 images. In total, that means that the department produced approximately 3.5 million pages in compliance with the Act. Just a quick note about the videos and images. The 2,000 videos and 180,000 images are not all videos and images taken by Mr. Epstein or someone around him. They include large quantities of commercial pornography and images that were seized from Epstein's devices, but which he did not take or that someone around him did not take. अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं दुनिया भर में कुछ बड़े इस्तीफे जो अभी तक इसको लेकर के हुए, दुनिया भर के अलग अलग मुल्कों में। सबसे ज्यादा वैसे इस्तीफे यूरोप के देशों में हो रहे हैं, लेकिन अलग अलग देशों में कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है, इस्तीफे हो रहे हैं। सुल्तान बिन अहमद, यूएई सरकार ने डीपी वर्ल्ड के चेयरमैन और सीईओ को एप्स्टीन से संबंध के कारण हटा दिया। वहीं कैथरीन रूमलर, यूएस में गोल्डमैन सच्स की टॉप वकील, जिन्होंने एप्स्टीन को अंकल कहा था, उनको इस्तीफा देना पड़ा। पीटर मेंडलसन यूके हाउस ऑफ लॉर्ड्स से इस्तीफा दिया क्योंकि ईमेल में एप्स्टीन से उनका लिंक सामने आया। मॉर्गन मैक्सवीनी यूके प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के चीफ ऑफ स्टाफ पद से हटे क्योंकि उन्होंने पीएम को मेंडलसन को नियुक्त करने की सलाह दी थी। और यूएस पॉल वेइसलो फोम के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया क्योंकि एप्स्टीन के साथ व्यक्तिगत और व्यावसायिक संचार सामने आए थे। वहीं मिरोस्लाव लाचक स्लोवाकिया राष्ट्रीय सलाहकार पद से इस्तीफा दिया क्योंकि एप्स्टीन के साथ महिलाओं और कूटनीति पर मैसेज सामने आए थे। वहीं जोआना रूबिस्टन स्वीडिश यूएनएचसीआर के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया क्योंकि 2012 में एप्स्टीन के द्वीप पर जाने के सबूत मिले थे। जैक लैंग फ्रांस पेरिस के वर्ल्ड इंस्टीट्यूट से हटे क्योंकि एप्स्टीन से वित्तीय संबंधों की जांच चल रही है। लेकिन जब भारत में प्रधानमंत्री का नाम निकल करके सामने आया तो विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि हमें इसको पूरी बेइज्जती के साथ में इसे खारिज करना चाहिए। आप जरा कल्पना करके देखिए कि अगर भारत में गांधी परिवार का या फिर विपक्ष के किसी नेता का या फिर यूं कहिए कि विपक्ष के कोई बहुत छुटभइये नेता का नाम निकल करके अगर सामने आ जाता तो सोचिए कि इस वक्त में किस कदर गोदी मीडिया के अंदर रुदन का माहौल होता, कैसे छाती पीट पीट करके रो रहे होते, बिलख रहे होते, महिलाओं के नाम पर, बच्चों के नाम पर छाती अपनी फाड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन अब जब कुछ नहीं मिल रहा है तो गोदी मीडिया के अंदर जरा आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, इस तरीके से फर्जी ट्वीट किए जा रहे हैं, फर्जी कंटेंट व्हाट्सएप के जरिए, आईटी सेल के जरिए, एआई के जरिए वो सर्कुलेट किया जा रहा है कि राजमाता का रिश्ता क्या था, कहीं राहुल गांधी को लेकर के लिखा जा रहा है। और इसी को लेकर के मैंने ट्वीट भी किया कि फर्जी एआई फोटो का खेल शुरू हो गया है और कांग्रेस अभी सो रही है क्या इसको लेकर के। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर कितना कचरा फैलाया जाएगा, आप देखते रहिए। देखिए, भारत में किसी का भी नाम सामने आए, चाहे वो विपक्ष का नेता हो, चाहे सत्ताधारी पार्टी का नेता हो, जाहिर सी बात है उसकी एक जवाबदेही होनी चाहिए, उसको बताना चाहिए कि आखिरकार
उसके क्या संबंध थे, किस तरीके से संबंध थे, और अगर वो किसी प्रभावशाली पद पर इस वक्त में है तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। और सरकार को सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में ऐसे सारे लोगों के, जितने भी जो प्रभावशाली लोग हैं, ऐसे सारे लोगों को लेकर के जांच बिठानी चाहिए, ताकि कम से कम ये साफ हो सके कि हाँ कहीं कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, या बेवजह किसी का नाम घसीट दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया भर में अगर अलग अलग देशों में इस्तीफे हो रहे हैं, दुनिया भर में अलग अलग जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, अगर वो अपने पदों को छोड़ रहे हैं तो क्या वो मजाक में छोड़ रहे हैं? क्या वहां पर कुछ नहीं हुआ है इसलिए छोड़ रहे हैं? भारत में इसको लेकर के चुप्पी क्यों है? सबसे बड़ा सवाल यह है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कश्मीर फाइल चली थी, पिक्चर बनी कश्मीर फाइल, जो लोगों को बांटने का काम किया। फिर आया केरल फाइल, वो भी बांटने का काम। अभी एप्स्टीन फाइल आई है। अमेरिका के जो न्याय विभाग है उन्होंने एप्स्टीन फाइल खोला हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व और प्रधानमंत्री तक नाम आया है, लेकिन चुप है, मौन है। अब इस फाइल के बारे में कोई नहीं बोल रहे हैं। कश्मीर फाइल के बारे में बहुत बोलते थे, केरल फाइल के बारे में बहुत बोलते थे, अब एप्स्टीन फाइल के बारे में बोले। हरदीप पुरी का नाम निकल करके सामने आता है। हरदीप पुरी को लेकर के पहले कई जगह पर, कई आर्टिकल्स पर चर्चा हुई। हमने भी ऑनलाइन न्यूज इंडिया पर इस पर बात की थी, जो फाइल्स निकल करके सामने आई उस पर बात हुई। लेकिन हरदीप पुरी नहीं बोलते हैं, चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं। और उसके बाद में राहुल गांधी ने जब इस मामले को संसद के अंदर उठाया, हरदीप पुरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए और स्वीकार किया कि हाँ 3 से 4 बार मैं जेफरी एप्स्टीन से मिला था। लेकिन बाद में कुछ और सबूत सामने आ गए, कहा गया कि वो 7 से 8 बार मिले हैं। लेकिन ये सारी चीजें सामने आने के बावजूद वो अभी तक अपने पद पर बने हुए, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और दुनिया भर के अलग अलग मुल्कों से बड़ी बड़ी खबरें निकल करके सामने आ रही है, और जेफरी एप्स्टीन को लेकर के हमारे यहां पर इंटरव्यू हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कश्मीर फाइल चली थी, पिक्चर बनी कश्मीर फाइल, जो लोगों को बांटने का काम किया। फिर आया केरल फाइल, वो भी बांटने का काम। अभी एप्स्टीन फाइल आई है। अमेरिका के जो न्याय विभाग है उन्होंने एप्स्टीन फाइल खोला हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व और प्रधानमंत्री तक नाम आया है, लेकिन चुप है, मौन है। अब इस फाइल के बारे में कोई नहीं बोल रहे हैं। कश्मीर फाइल के बारे में बहुत बोलते थे, केरल फाइल के बारे में बहुत बोलते थे, अब एप्स्टीन फाइल के बारे में बोले। यह कहा जा रहा है कि जेफरी एप्स्टीन को लेकर के अभी तक जो कुछ सामने आया है ये आधा हिस्सा है, अभी आधा हिस्सा बाकी है। और अगर सोचिए कि वो आधा हिस्सा और सामने आएगा, तब जाकर के किस तरीके से सरकार की नींव हिलेगी और उसमें किस किस का नाम निकल करके सामने आता है। अभी अंबानी का नाम निकल करके सामने आया, और अंबानी की तरफ से जो है अभी तक इस मामले को लेकर के कुछ भी नहीं कहा गया, कोई सफाई नहीं दी गई। जबकि अंबानी को लेकर के जो चैट्स निकल करके सामने आए हैं वो बेहद घिनौने हैं, जिसमें एक लड़की की डिमांड कर रहे हैं। फिर उधर से जेफरी एप्स्टीन की तरफ से कहा जाता है कि हाँ आपके लिए एक स्वीडिश लड़की सुनहरे बालों वाली वो अरेंज हो गई है, यहां से 20 सेकंड में ओके उस पर दिया जाता। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। पता कि ठीक है आप अरेंज करिए, इस तरह की जो है वो कथित तौर पर चैट्स वायरल हो रही है, और अंबानी साहब उनकी मैनेजर की तरफ से, उनकी कंपनी की तरफ से अभी तक इसको लेकर के कोई स्पष्टीकरण नहीं है। और सरकार अंबानी की भी गिरफ्तारी नहीं कर पा रही है कि चलिए कम से कम आप अडानी को नहीं कर पा रहे हैं, हरदीप पुरी को नहीं कर पा रहे हैं, या किसी और शख्स को नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम अंबानी जी को ही कर लीजिए। किसी को तो गिरफ्तार करिए, कहीं तो कार्रवाई करिए, कहीं तो जांच शुरू हो। या इंतजार इस बात का है कि राहुल गांधी या किसी और का नाम निकल करके सामने आ जाए और उसके बाद में
सब कुछ जो है वो बराबर बराबर करके मैच ड्रॉ घोषित कर दिया जाए। क्या भारत में जो पब्लिक का सेंटीमेंट है वो इतना आसान है बदलना, या फिर ये कहा जाएगा कि नहीं वो घिनौने कामों में पकड़ा गया, ये घिनौने कामों में पकड़ा गया और मामला रफा दफा कर दिया जाए? क्या इतना आसान है? या फिर वाकई नरेंद्र मोदी की जो छवि थी कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उस पर सवाल खड़े हो गए हैं? मोदी जी की जो छवि थी कि मैं किसके लिए कर रहा हूं, मेरा ना परिवार है ना कोई और है, और मैं 140 करोड़ अपने भारतवासियों के लिए, अपने परिवार के लिए कर रहा हूं, उस पर सवाल खड़े हो गए हैं, नैतिकता पर सवाल खड़े हो गए हैं। और ऐसे में जो चुप्पी है वो कहीं ना कहीं लोगों को धीरे धीरे अब चुभने लगी है, ये दिखाई दे रहा है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए।